हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। और मैं बोल रही हूँ कुकू की मम्मी। तो कल की मेरी व्लॉगिंग हुई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और आज मैं थोड़ा हॉस्पिटल गई, मैंने काम किया, तो वो भी क्लिपिंग में डालूँगी। एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आया था मेरे हॉस्पिटल में और अभी इस टाइम कुकू सो रही है और बाकी आपको दिखाऊंगी। बब्बू मेरे लिए खाना ला रही है और मम्मी पापा इस टाइम गाँव गए हुए हैं, तो इस टाइम मैं पापा के रूम में हूँ, यहीं बैठ के खाना खा रही हूँ क्योंकि कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आप लोगों से बात करूँगी। एक्चुअली मेरा वीडियो न बनाने के पीछे रीज़न ये है कि वाईटी पे यार मतलब इतना मौतों का खेल हो रहा है, कोई भी मरता है तुरंत उस पर वीडियो बनने लगती है ना। जो चीज़ मुझे मेरे फैमिली के एक पर्सन थे उनके टाइम में चीज़ बुरी लगी थी क्योंकि कुछ शायद मेरी तरफ से भी गलतियाँ हुई थी। तो अब चलो ठीक है, उस गलती में वो सामने वाला भी इंसान इन्वॉल्व था, वो चीज़ वहीं सॉल्व हो गई। और जो अब दूसरी मौत का खेल कर रही है, उसी के सामने की सारी बातें हैं, उसी की फैलाई हुई बात, अब वो दूसरी मौत पे भी वही चीज़ कर रही है जो उसने मेरी फैमिली के लिए किया था। तो मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही। और दूसरा, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, 2-3 लेडीज़ हैं, उनका नाम मैं यहाँ अभी लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन आगे से उन्होंने मुझे ये मैसेज किया तो मैं ज़रूर नाम लूँगी। तो वो क्या है, मैं कोई भी रील बनाती हूँ, कोई भी सॉन्ग बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, हर चीज़ में मेरी देवरानी का नाम लेती हैं कि उसके पीछे पड़ी है, उसके पीछे पड़ी है। भाई मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी, मेरे पास मेरी लाइफ जर्नी बहुत बड़ी है, वो अपना स्ट्रगल कर रही है, मैं अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि दोनों के हिस्से में अलग अलग मजबूरियाँ, अलग अलग दुखों के पहाड़ टूटे हुए हैं ना। तो न तो वो मेरे दुख से अपना कंपेयर कर सकती, न मैं उसके दुख से कंपेयर कर सकती अपना। और मेरी उनसे एज भी ज़्यादा है, तो मुझ में सहन शक्ति की क्षमता भी बहुत ज़्यादा ही है उनसे, है ना। तो जो भी है, देखो जैसे मेरे ऑडियंस को मैं जानती हूँ, जैसे राना जी हैं, बाकी लोग हैं, और मृदुला जी हैं, और राजकुमारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब यही लोग जाके मेरी देवरानी की आईडी में या उसकी किसी ब्लॉगिंग में जाके उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदार कौन होता है? मैं हूँ उनकी ज़िम्मेदार, है ना। मेरे यहाँ कोई भी ऑडियंस उनको गलत बोलती है तो मैं नीचे तुरंत आंसर मैं लिखती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों की गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। तो मैं उनसे भी यही चाहती हूँ कि वो भी अपने साथ ऐसा करें, क्योंकि जो गालियाँ मुझे दे रही हैं 2-3 औरतें, फिर मुझे भी गाली देनी आती है, और जब मैं गाली देने लग जाऊंगी तो आपके पास तो उसका प्रूफ है ना मैडम, आप दोनों के ही पास, नानी और देवरानी के पास। तो फिर तुम तो जानती होगी मैं कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ देती हूँ, है ना। तो मेरे से जितना भी हो सके ना दूर रहो। और रही बात, बार बार नानी तेरी मतलब तेरी ऑडियंस बोलती है झोला छाप डॉक्टर, सच कह रही हूँ, जब तक मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, जब तक मैं चीज़ों को देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, तभी तक है तेरा ठीक ठाक, है ना। और जिस दिन मैं भड़क गई ना, उस दिन इतनी गालियों की लाइन लगेगी ना नानी तेरे लिए कि तू ज़िंदगी भर में नहीं सोच सकती, है ना। तो हालांकि मुझे मना किया गया है वीडियो बनाने के लिए तेरे ऊपर, लेकिन मैं पहाड़ इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना धीरे धीरे, तो मेरे को चीज़ें गलत लग रही हैं, और जो चीज़ मेरे साथ गलत होगी मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। तो तू है हंस के जो बनाती है ना वीडियो, और जो बैठती है ना लाइव में, तुझे करनी है तू कर। लाइक खूब तू झूठी ऑडियंस को बटोर, खूब तू मौतों के खेल को खेल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों को ये भी तो दिखा, ये भी तो सिखा। तेरी कहती है मेरी ऑडियंस कितनी पढ़ी लिखी है, ये तेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है कि मतलब एक डॉक्टर को तुम झोला छाप बोल रहे हो? हाँ ठीक है, मेरा लैंग्वेज कैसा भी है, मैं एक जाट लड़की हूँ और देसी लड़की हूँ, है ना, तो मेरा लैंग्वेज तो यही रहेगा। और रही बात तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो तू अपना लैंग्वेज संभाल और अपने ऑडियंस का लैंग्वेज सुधार, ठीक। तू हर किसी की नानी, तू हर किसी का रिलेटिव, तू जो घर में मौत हो जाए उस घर की रिश्तेदार तू ही है ना। ये चीज़ सबके समझ में आ चुकी है, और आज की ये वीडियो नानी स्पेशली मैं तेरे लिए बना रही हूँ, है ना। तो
तेरी ऑडियंस को बोल देना कि गाली गलौज फालतू की बदतमीज़ी न करे, क्योंकि देख मैं किसी की भी लाइव में जाऊं मैं तेरे खिलाफ नहीं बोलती। जिस टाइम बोला था तूने मेरे साथ किया था, अब तू मेरा नाम नहीं बोलती तो मैं भी तेरा नाम नहीं बोलूँगी, ठीक। लेकिन इस तरीके से करेगी ना तू, जैसे लोगों को, अरे तू फेस करना सच्चाई को, सच्चाई को क्यों नहीं फेस कर रही? तूने किया है, तू करती है। लास्ट में तूने अपने बच्चे को आगे लाके दूसरों उसके कंधे पे बंदूक रख के गोलियां तू चला रही है ना, तो मर्द बनना सीखो, मर्दानी बनना सीखो, है ना। ये ऐसे चूहे बिल्ली का खेल मत खेलो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज मैंने जैसे कि सोनिया की कम्युनिटी में देखा अपने लिए, झोले छाप डॉक्टर है। और हाँ, पुज्जू पुज्जू, फिर तुम रोओगी, फिर मुझसे मत बोलना कि मेरे पति ने ये कहा, मेरे पति ने वो कहा, देखो मुझे प्यार से रहना है ना। बीच में तुम सही ट्रैक, हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी फ्रेंड से दूर हो, अपनी दीदी से दूर हो, लेकिन दूसरी भी तो दीदियाँ है ना, मैं भी तो दीदी हूँ ना कहीं किसी लोगों की, मैं भी दीदी हूँ। फिर वो लोग तुम्हारे लिए बोलने लग जाएंगे। तो स्पेशली एडवाइस है कि दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखो, है ना। क्योंकि रही बात, और ये जो बोल रही है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं था, न कभी मेरी फ्रेंड थी, न कभी होगी, और न कभी ऐसी कभी कोई फ्रेंड थी ही नहीं मेरी नानी जैसी। तो रही बात अपनी ऑडियंस को या तो सुधार लो, नहीं सुधार पाओ तो देखो हर किसी का बस नहीं होता, कोई भी कुछ भी कह सकता है लाइव में, कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन एटलीस्ट तुम डिलीट तो कर सकते हो ना उस मैसेज को। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, टकली है, टकली ये, टकली वो है ना। मैं मैसेज डिलीट कर देती हूँ अपने यहाँ से, मैं कोई मैसेज ऐसा गलत नहीं छोड़ती। इवन मेरी देवरानी सपना ऐसी, सपना वैसी, ये है वो है, इवन मेरी ऑडियंस भी कहती है उसके लिए, तो मैं उन मैसेज को भी डिलीट करती हूँ। तो आप दोनों से मेरा यही नम्र निवेदन है अभी कि ये हरकतों को सुधार लो। और मैं कोई भी शॉर्ट्स रील बनाती हूँ या कुछ बनाती हूँ तो मैं किसी की नकल नहीं करती, क्योंकि नकल करती होती तो मैं डांस करती, डांस मुझे आता नहीं है ना। मेरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं जैसे मतलब अभी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें से कुछ क्लिपिंग्स निकाल लूँगी अपने फेस की चलते हुए, उस पर मैं शॉर्ट बना लेती हूँ, या अपनी बेटी के लिए बना। एटलीस्ट यार जीने दो, जीने दो, अब तो चैन से जीने दो। और रही बात देवरानी, तुमने कोई स्टूडियो, ये क्या कहते हैं, यूट्यूब ख़रीद नहीं लिया, तो अपनी ऑडियंस को बोल देना कि भाई ठीक है वो जो भी कर रही है, लेकिन आप लोग मुझ पे फोकस करो, उस पे नहीं, है ना। जैसे कि तुमने अपने एक बार ब्लॉग में बोला था उसके रिपोर्ट मारो, ये करो वो करो, कोई उसे सब्सक्राइब मत करो ना। तो ऐसे ही अब उनको बोल देना कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी होती है, कंट्रोवर्सी से मेरा चैनल ग्रो करेगा। इसलिए तुम अपने ऑडियंस को यार रोको, क्योंकि मुझे लोग यहाँ ज़्यादा नहीं जानते, मुझे जो लोग जानते सिर्फ वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी सिचुएशन से, मेरी बेटी से, है ना। तुम लोग अपनी ऑडियंस को क्यों फालतू में मौका देते हो, तो तुम लोगों से यही कहना है। और रही बात, मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग करूँगी, जैसे आज तो थोड़ा मैंने भड़ास है मेरे दिल में, उसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाइव मैं भी कर रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बीवी हूँ, और मैं एक बहू हूँ, बेटी भी हूँ अपने हॉस्पिटल के अलावा। फिर मैं अपने रिश्तों को संभालने में लगी हुई हूँ, और कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सासु ससुर की भी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। जल्दी रात में मैं जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ कुकू को लेकर। फिर सर्दियाँ आ गई हैं, पूरे घर में आवाज़ गूंजती है, तो अच्छा नहीं लगता, माहौल फिर अच्छा नहीं होता, क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल, हर मुद्दा कंट्रोवर्शियल हो रहा है आजकल यूट्यूब पे, तो उस पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं सही समझती। रही बात नानी, हरकतें सुधार ले बेटा, सुधार ले, क्योंकि किसी दिन वो मटकी है ना इतनी बुरी सर पे आके फूटेगी ना, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तू रोने मत लग जाना, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। आज मेरा खून खोला है सोनिया की कम्युनिटी को देख के, वहाँ मेरे लिए लिखा गया तेरे लोगों के द्वारा, तो इन चमचे को बंद करवा ले, नहीं तो फिर एक एक को लेके, जैसे जाटनी बहन गाली देती है ना, सीधम सट फिर माँ बहनों की गाली पे उतरूँगी मैं, फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैं कोई एक डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ। इसलिए औकात में रहो। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बहुत प्यार और ताकत दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे घटिया लोगों से फाइट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल ऑफ यू। वहाँ से खड़ा हो
जीभ चिपकाती है। जीभ इसलिए चिपकाती है ना क्योंकि अभी इसके इम्प्लांट्स निकल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। मैं निकालूं ना वो भी मेरा बना। बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे बेटा। अरे मेरा बेटा ओपन करना। देखो 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 देखो। आ करो आ करो आ करो आ करो। कुछ ठंडा पानी में डाल देना इसको और ये दबा के ही रखना है ना क्योंकि छोटे बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है। ये दांत कैसे निकला इसके? ये बाइबर खाए थे, 2 दांत आए। फाइबर खाए थे ना 2 दांत। ये ले जाएंगे दांत ले जाएंगे ना आपके पास ले जाओ मैं तो आ करो आ करो। अरे मेरा बेबी, अरे मेरा बेबी, अरे मेरा बेबी। अरे भैया ऐसे तो लग आप 3 महीने बाद मुझे दिखा देना वापस। 3 महीने रोज को दूध अपना दूध पिला, अपना दूध पिला के अपना दूध पिला, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं बैठ के पिला, उधर की साइड में कर लो, पिला दो।